हेलो दोस्तों, मैं नवीन वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ that memory of a computer is a physical device which is capable to store information। मतलब मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो स्टोर करता है क्या, कोई इंफॉर्मेशन को। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वोलेटाइल और एक होता है दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आते हैं हमारे मेन रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर हमारा मेमोरी कार्ड वगैरह। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी देख लेते हैं बेसिक हल्का हल्का। कि वोलेटाइल मेमोरी ऐसा मेमोरी है जिसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। मतलब जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक इसका डेटा रिटेन रहेगा, मतलब तब तक इसका डेटा कंप्यूटर में रहेगा। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आप एक बार डेटा स्टोर कर दिए, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में, आप एक बार डेटा स्टोर करने के बाद आप चाहे तो इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी देंगे तो इसका डेटा इसमें रिटेन रहता है, मतलब डेटा बना हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इन दोनों के वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को एक अलग से टॉपिक में वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना समझिए कि दो मेमोरी के दो टाइप है, एक वोलेटाइल, दूसरा क्या होता है नॉन वोलेटाइल। आगे डिस्कस करते हैं। आगे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी दैट अ कंप्यूटर यूजेस इज बिट। बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एक इंडिविजुअल यूनिट है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। बिट का फुल फॉर्म आपको पता होगा। बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बाइनरी से शुरू का दो वर्ड आ गया है BI, और टी का सबसे डिजिट का सबसे लास्ट क्या है T, तो इससे बना है क्या बिट, BIT। तो बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, जो कि कंप्यूटर का सबसे छोटा क्या होता है यूनिट होता है। ठीक है, बिट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, जहाँ पे 1 है वो एक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और 0 पैसिव स्टेट को। ठीक है, इसको यहाँ पे सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट होते हैं, समझ सकते हो, जिसको हम मशीन या आपके कंप्यूटर में सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं मेमोरी चार्ट को, मतलब कि इसका जो मेमोरी है वो कैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि किसी यूनिट में बोलते हैं कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, उसी प्रकार हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में जो मेमोरी होती है, पेन ड्राइव मेमोरी होती है, उसको हम बिट्स या बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा सबसे छोटा यूनिट क्या होता है बिट। ऐसे ही अगर हम 4 बिट्स को अगर कंबाइन करें, 4 बिट्स को मिला दें तो एक यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं 1 निब्बल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 8 बिट्स को मिला दें तो बनता है एक बाइट, जो आपने बहुत ही फेमस है। तो 8 बिट्स को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनता है 1 बाइट। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे फिर क्या होता है 1024 बाइट्स को हम मिलाएंगे तो बनता है 1 KB, 1 किलोबाइट। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, तो जो इमेज का साइज है वो यूजुअली रहता है कुछ KB से लेके 2-3 MB तक। जो फोटोग्राफ्स वगैरह रहते हैं, या जो अगर आप SD कैमरे से अगर आप फ़ोटो खींचें DSLR वगैरह से, तो वो 2-3 MB तक से उसका साइज जाता है। तो जो इमेज का साइज है जनरली क्या होता है कुछ KB से लेके कहाँ तक 2-3 MB तक उसका साइज होता है। सो 1024 KB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 MB, दैट इज़ 1 मेगाबाइट। वैसे अगर हम 1024 मेगाबाइट्स को मिला देते हैं तो बनता है 1 GB, दैट इज़ गीगाबाइट। गीगाबाइट यूजुअली में आता है आपका, अगर कोई वीडियो स्टोर कर रहे हो या SD मूवीज़ वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, तो विजुअली वो 1 से 2 GB तक का जो डेटा है वो कंज्यूम करता है। तो ये हो जाएगा आपका किसमें गीगाबाइट्स वगैरह में। या ऐसा समझ सकते हो जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो KB में होते हैं, MP3 फाइल्स जो ऑडियो फाइल होते हैं वो MB में होते हैं, और जो आपके वीडियो फाइल्स हैं यूजुअली GB तक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1024 GB को मिला दें तो क्या बनेगा 1
TB दैट इज़ 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट क्या होता है? 1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। जो आप अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूजुअली मिलता है 1 TB 2 TB 3 TB, इसका इस रेंज में आपको हार्ड डिस्क वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आप और देखें तो 1024 TB अगर हम मिला दें तो बनता है क्या? 1 PB दैट इज़ 1 पेटाबाइट। एग्ज़ाम में ऐसा सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या अरेंज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए इसका सीक्वेंस कैसा है। ठीक है। वैसे अगर हम और आगे हैं तो पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, देन जेटाबाइट, देन योटाबाइट, उसके बाद आता है आपका ब्रोंटोबाइट, और अभी तक सबसे बड़ा जो नोन है वो है जियोबाइट। फ्रेंड्स, आपको ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस पूछने आ सकता है, या आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, या इनको अरेंज कीजिए। सो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप इसको चाहें तो इसको कोड के थ्रू भी याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि वाई इट इज़ 1024 नॉट, वाई नॉट 1000? ये 1024 क्यों है, 1000 क्यों नहीं है? जैसा 1000 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, वैसा ये एग्जैक्ट 1000 या 1000 क्यों नहीं है? ये वाई इट इज़ 1024? सो आंसर इज दैट कंप्यूटर मेमोरी अरेंजेस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। 0 और 1 के फॉर्म में अरेंज होता है, तो ये ऑलवेज किस में होता है? 2 की पावर में होता है। जैसे 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, सॉरी 2 दी पावर 3, तो 2 दी पावर 1, ऐसे ये चेंजेस होते जाते हैं। तो 2 दी पावर 1 2, 2 दी पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 दी पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो ये हमेशा किस में रहेगा? सॉरी, ये हमेशा किस में होगा? 2 के पावर में होगा। तो इसीलिए 2 के पावर में अगर आप करते जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2, आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसलिए 2 GB का पेन ड्राइव आते हैं, 4 GB के आते हैं, 8 GB के आते हैं, 16, देन 30, देन 32, देन 64, देन 128, देन 256, देन 5112, एंड देन उसके बाद आएगा 1024। तो ये हमेशा कितने रहता है? आपको याद रखना है, ये हमेशा रहता है 2 के पावर में, 2 की घात में ही इसका आपका मेमोरी रहेगा। जैसे 2 की पावर 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1024। तो आपको याद रखना है कि जो मेमोरी के स्ट्रक्चर के कारण ये क्या होता है? 1024 होता है, ना कि क्या 1000। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो CGU आपका में आया हुआ है। अभी मैं जस्ट इस क्वेश्चन पेपर देखा तो ये क्वेश्चन मुझे मिला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इक्वल्स टू हाउ मच? ये क्वेश्चन आया CGU आपका में, बताइए इसका आंसर। सो 1 टेराबाइट में मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए चाहे तो। 1 टेराबाइट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है क्या? 1 टेराबाइट होता है क्या? 1024 GB, और 1024 GB को मतलब कितना बाइट होगा? तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू होता है क्या? 1 KB होता है। तो 1 KB, तो ये हो जाएगा आपका क्या? KB के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1024 इंटू 1024 हो जाएगा आपका क्या? MB। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 ये हो जाएगा आपका GB, और उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड वाला आपका क्या? दैट इज TB। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? TB। तो राइट आंसर विल बी C। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम इसके रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए आपके टास्क है, आप बताइए मुझे विच इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। आप इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। तब तक के लिए आपका आंसर्स का वेट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। थैंक यू।